नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सरबजीत सिंह, आप देख दैनिक सवेरा टीवी। बात करेंगे 4 महीने पहले कठुआ के मल्हार इलाके में 3 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। मगर अभी तक किसी पर भी कोई एफआईआर, कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो एफएस रिपोर्ट थी वो भी परिवार को नहीं बताई गई। इस समय परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका 15 साल का बेटा था, उस घटना में मारा गया, और उसका एक बड़ा भाई इस घटना में मारा गया, और एक अन्य लोग, 3 लोगों की जो शव थे वो बरामद हुए। मगर 4 महीने बीत जाने के बाद अभी तक कुछ भी अता पता नहीं चल सका। बात करने की कोशिश करके उनसे ही बात से, जिनका 15 साल का जो बेटा था, ये मेरे पीछे खड़े हैं, इनका 15 बेटा मारा गया था, और इसका बड़ा भाई। सर, किस तरह ये सारा हादसा 4 महीने होने को आए हैं, अभी तक किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहना है इस तरह? जी सर, इसमें 4 नहीं 5 महीने हो गए। ये 5 मार्च को जो है हम लोग बारात में जाते हैं, जिसमें हमारे 3 लोगों का अपहरण हो जाता है, किडनैप हो जाते हैं, और उनकी जो है डेड बॉडीज मिलती हैं 8 मार्च को एक नाले में, ठीक है, जहां कंटिन्यूली पानी बह रहा होता है। और 9 तारीख को उनका पोस्टमार्टम किया जाता है बिलावर हॉस्पिटल में। 10 तारीख को हम ये किस तरीके घर से गए थे ये चारों शादी में? ये 5 तारीख को घर से गए हैं। मड़ून से बारात गई थी सुर्ग गांव मल्हार में, और गांव मड़ून से गई थी। ये दोनों गांव जो है बिलावर में पड़ते हैं। सारा? हाँ जी, ये इलाका पहाड़ी है, वहाँ पैदल बारात गई थी। तो आपको कब पता चला कि जो 3 आदमी थे वो नहीं पहुंचे? जी, आपका बेटा भी है और आपका एक बड़ा भाई भी था। बिल्कुल जी, जिसमें हम सारे फैमिली के लोग ही साथ साथ जा रहे थे। जब हम आगे बारात जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुंचती थी, वहां पहुंच के हमने पता किया कि ये 3 लोग आए, तो वो लोगों का नहीं पता चला। हमने वेट किया, कॉल किया, उनका कॉल नहीं लगा। घर वालों को कॉल किया गया, रात का वक्त था, रात में ढूंढने के लिए उनको गए नहीं। लेकिन मॉर्निंग में हम 6 बजे घर से निकल गए। अगले दिन जा करके 11 बजे तक हमने रास्ते में ढूंढा, जहाँ जिस रास्ते से हम लोग गए थे, कहीं उनका कोई सुराग नहीं मिला। फोन किए और फिर हमने पुलिस में उसकी इतला की। पुलिस वालों ने फिर 7 तारीख को सर्च करने के लिए हमारे साथ पुलिस भी आई, और वहाँ का जो मौजूदा एसएचओ था उसने 7 तारीख को कहा था कि मैं कल ढूंढ दूंगा, और उसके कहने के मुताबिक उसने नेक्स्ट डे उनकी डेड बॉडीज ढूंढ दी एक नाले में। वो कहाँ, किस नाले पर मिली, और उस शादी थी उससे कितनी दूर था वो जगह? उस शादी से करीब 3 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस पे है, हाँ पहले है, और उस नाले का नाम है इच्छू नाला। तो उस इंसिडेंट के बाद कोई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की? उस इंसिडेंट के बाद में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की अभी कोई। एफएसएल टीम पहुंची थी? पुलिस की एफएसएल टीम पहुंची थी वहां पर। उन्होंने वहां अपना जो भी था। तो आपने किसी सीनियर अफसर से बात नहीं की उस एफआईआर पर? 3 मासूम जाने चली गई हैं, 3 मासूम जाने के बाद भी कोई रवैया किस तरह पुलिस का? सर जी, मैंने बात की, हमारे डीआईजी शिव कुमार जी से बात की, एसएसपी शोभित सक्सेना जी से बात की। उन्होंने इनिशियली आश्वासन दिया था कि इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और काम होगा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई हमें सामने नहीं दी। सबसे बड़ी बात है कि एफआईआर दर्ज ना होना, क्या लगता है क्या कारण होंगे कि पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज की? 5 महीने होने को आए हैं। देखिए जी, इसके बारे में मैं नहीं जान सकता, तो पुलिस जान सकती है कि क्या ही इसका कारण है। मैं तो यहाँ पे आया हूँ कि मैं इंसाफ की भीख मांग रहा हूँ कि आखिर कारण क्या है, मेरे बच्चों को क्यों मारा, किसने मारा, मैं जानना चाहता हूं। गवर्नर साहब लगातार कह रहे हैं जिनके साथ धक्का हुआ है कश्मीर में, उनके लिए पोर्टल शुरू कर दिया गया। हर डिस्ट्रिक्ट में एक पोर्टल शुरू किया गया कि लोग अपनी जो शिकायतें उसको डालें, उसका हल होगा। मगर जम्मू में अगर ऐसा हो रहा है तो आपने कभी ऐसा कुछ डाला पोर्टल में कि आपको कुछ मदद मिल सके? गवर्नर साहब जी का मैंने एक वीडियो देखा था रिसेंटली, उसमें कुछ था कि इस तरह के लोग जिस तरह मारे गए हैं, जो भी मिलिटेंसी के थ्रू मारे गए, उनको कुछ ना कुछ उन्होंने एक पोर्टल या कुछ ऐसा किया। लेकिन मैं लिटरली बताऊं, मैंने ना तो पोर्टल पे अभी तक गया हूं और ना ही मैंने ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन देखा। आपके पास कोई लिंक है तो आप शेयर कर दीजिए, मैं जाके थ्रू करूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो मेरे गवर्नर साहब से मुझे 5 मिनट के लिए मिलवा दीजिए। ठीक है, ये थे एक परिवार, पीड़ित परिवार का, जो उनका एक बेटा 15 साल का वो मारा गया था, उसका शव जो था जंगलों में पाया गया था। उसके अलावा एक उनके बड़े भाई थे, उनका शव भी, और एक अन्य व्यक्ति था जो शादी में शामिल होने गए थे मगर शादी में नहीं पहुंच सके। रास्ते में ही इन तीनों का कत्ल कर दिया गया, ऐसा परिवार कहना है। जबकि पुलिस का कहना था कि वो डूब के कारण मरे हैं, इसलिए अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई।